नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जुलाई को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण भले ही भारत में ना दिखाई देगा, लेकिन जो कि ये धनु राशि में पड़ रहा है और एक खगोलीय घटना होने के साथ साथ ज्योतिष में इसका खासा महत्व है। इसलिए ग्रहण का असर राशियों पर तो पड़ेगा ही, साथ ही दुनिया के अन्य देशों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। चंद्रग्रहण के चलते चीन, नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड में क्या कुछ बड़ा हो सकता है? किन देशों में चंद्र ग्रहण दिखेगा और क्या इसका सूतक काल प्रभावित है या नहीं, ये जानने के लिए हमने आचार्य मयंक शर्मा जी से बातचीत की और उन्होंने चंद्र ग्रहण को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं आज 5 जुलाई को पड़ने वाले छाया ग्रहण की। जी हाँ, उपछाया ग्रहण 5 जुलाई को पड़ने जा रहा है और ये एक चंद्र ग्रहण है जो कि भारत में नहीं दिखाई देगा। एक उपछाया ग्रहण है, तो उपछाया ग्रहण से ही ये पता चलता है कि इसका प्रभाव जो है ना के बराबर भारत में पड़ने वाला है और ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। इस ग्रहण का समय अगर बताएं तो सुबह 8:37 से लेके और सुबह 11:22 तक ये चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। और ये चंद्र ग्रहण भारत में तो किसी तरह से नहीं दिखाई देगा, ना ही भारत में कोई इसका सूतक काल होगा, ना ही इसमें कोई परहेज करने की ज़रूरत है, ना ही किसी तरह की कोई सावधानियां कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि ये ग्रहण धनु राशि में पड़ रहा है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पड़ रहा है, तो अगर एक खगोलीय घटना भी है और एक ग्रहण भी है, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर तो ये प्रभाव इसका निश्चित रूप से पड़ेगा। देश दुनिया पर इस ग्रहण का असर रहेगा। कई कंट्रीज़ में ये ग्रहण दिखाई देगा, जैसे मिडिल ईस्ट में रहेगा ये ग्रहण। और इसके अलावा ये जो ग्रहण है यूके के अंदर दिखाई देगा, यूरोपियन कंट्री में दिखाई देगा, अमेरिका में ये ग्रहण दिखाई देगा, साउथ अफ्रीका में ये ग्रहण होगा। तो उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा और देश दुनिया पर जो भी व्यक्ति जहाँ पर रह रहा है, जिन देशों में ये ग्रहण पड़ रहा होगा वहाँ पर सभी नियम लागू होंगे। लेकिन भारत में इसका राशिवार तो असर पड़ना तय है, क्योंकि धनु राशि में ये ग्रहण पड़ेगा। तो धनु राशि में अभी बृहस्पति हैं और केतु भी विराजमान है। क्या प्रभाव 12 राशि पर पड़ेगा ये भी आपको बताएंगे। और उससे पहले ये बता दें दर्शकों कि ये जो ग्रहण पड़ने वाला है धनु राशि में, अगर हमारे देश की बात करें तो वृषभ, लगन और कर्क राशि है। कर्क राशि से ये छठे भाव में ये ग्रहण गुरु केतु के साथ पड़ रहा है और 12वें में राहु होगा। तो यानी कि धनु राशि एक बहुत ही एग्रेसिव राशि मानी जाती है और जब धनु राशि में ये ग्रहण पड़ेगा छठे भाव में, तो रोग, बीमारी, शत्रु हावी हो सकते हैं। यानी कि कर्क राशि में देश के पड़ रहे हैं तो पड़ोसी मुल्क जो हैं वो भारत को आंख दिखा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। इस समय तनाव सीमा पर बढ़ सकता है। हालांकि कुछ ऐसी स्थिति तो नहीं नज़र आएगी कि युद्ध जैसी, लेकिन तनावग्रस्त माहौल पड़ोसी मुल्कों के साथ रह सकते हैं भारत के। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस समय जो हालात देश दुनिया के चल रहे हैं और भारत की कुंडली से उसको जोड़ें तो वो सही नहीं है। भारत के पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंध इतने अच्छे नहीं रह सकते हैं इस ग्रह स्थिति के अनुसार। और देखिए, कंटिन्यूसली ये 3 ग्रहण इकट्ठे बढ़ गए हैं। 5 जून को एक ग्रहण था चंद्र ग्रहण, उसके बाद 21 जून को सूर्य ग्रहण था और अब ये तीसरा चंद्र ग्रहण जो है 5 जुलाई को पड़ रहा है। ये उपछाया चंद्र ग्रहण में श्रेणी में आ रहा है। तो दर्शकों, इस ग्रहण से राशियों पर क्या असर पड़ेगा ये भी आपको बताएंगे। तो ग्रहण के कारण ये जो ग्रहण पड़ने जा रहा है, हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं जैसे चाइना हो गया है, इस समय चाइना भारत को ज़बरदस्त आंख दिखा रहा है। पाकिस्तान के साथ और नेपाल के साथ और कुछ पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में कोई वैचारिक मतभेद हो सकता है, कोई खटास पैदा हो सकती है या छुटपुट घटनाएं इस समय हो सकती हैं बॉर्डर पर। कोई आतंकी संगठन इस समय हमला करने का कोई षड्यंत्र रह सकता है, लेकिन वो विफल हो जाएगा क्योंकि शनि की स्थिति देश में बहुत बढ़िया है। तो हमारे सुरक्षा बल जो है, हमारी एजेंसियां हैं, वो इसको पर्दाफाश कर देंगी। तो ग्रहण का असर अगर हम देखें, ये जो चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, ये चंद्र ग्रहण जो है कुछ एशियाई देशों के लिए मारक साबित होने जा रहा है। जैसे नेपाल में बड़ी उथल पुथल मचने वाली है, वहाँ की सत्ता में कुछ बड़ा परिवर्तन नज़र आ सकता है।
जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका समय खराब चल रहा है, उनको पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है या उनकी बहुत आलोचना होगी। वो इस तरह का माहौल शुरू हो चुका है वहाँ पर नेपाल में। जनता विरोध कर रही है उनका, पार्टी भी उनके विरोध में आ गई है। तो ये कुछ ग्रहों का कमाल हो रहा है, 3 ग्रहण इकट्ठे पड़ रहे हैं। चाइना की हालत बद से बदतर हो सकती है इस परिस्थिति में, वहाँ पर बड़ी परेशानी आ सकती है। आर्थिक संकट इस चीज़ से मेरे को नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो वहाँ भुखमरी और वायरस वहाँ तेज़ी से आगे और फैलेगा, वहाँ पर कोई बड़ा हमला हो सकता है, आतंकी हमला। अमेरिका में इस समय जो ग्रहण की जो स्थिति बढ़ रही है, अमेरिका के लिए हालांकि ये जो ग्रहण है इतना नुकसानदेह नहीं रहेगा, उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, वहाँ हालात में सुधार होंगे, लेकिन आपसी कलह वहाँ पर रह सकता है। कोई छुटपुट घटनाएं अमेरिका के अंदर भी हो सकती हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं कहा जाता। वहाँ ये कोरोना जैसी बीमारी बड़ा रूप ले सकती है इस ग्रहण के कारण, और गुरु केतु की युति के कारण यूरोपियन कंट्री को, खासकर ब्रिटेन को, जर्मनी को, पोलैंड को, वहाँ बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दर्शकों, ये ग्रहण के बारे में बताया कि कौन सी राशि पर है और क्या प्रभाव इसका पड़ सकता है। अब सिलसिलेवार राशिवार बता दें कि आपके लिए ग्रहण कैसा रहेगा, शॉर्ट में फटाफट से आपको बताते चलेंगे। और मेष राशि वालों के लिए ग्रहण लाभकारी रहेगा, पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, सभी कार्य आपके पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं, किसी तरह की कोई परेशानी मेष राशि वालों को नहीं रहेगी। धर्म कर्म में आपकी रुचि बरकरार रहेगी। वृषभ राशि वालों को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, मानसिक तनाव रह सकता है, घर परिवार में संबंधों में कटुता आ सकती है, धन हानि भी हो सकती है। धन निवेश इस समय आपको बचना चाहिए, किसी को पैसा उधार ना दें। मिथुन राशि वालों के वैवाहिक जीवन में खुशियां आने वाली हैं, काम कारोबार की स्थिति अच्छी रहेगी, धन लाभ होगा, घर परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। इस ग्रहण के कारण आपकी नौकरी में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, जो कि सकारात्मक परिवर्तन रहेगा, आपको लाभ होगा। कर्क राशि वालों के लिए बहुत सचेत होने की जरूरत है इस समय। 6ठे भाव में योग है, बीमारी, लीवर संबंधी रोग, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पाइल्स जैसी समस्या वो इस समय इनके ऊपर हावी रह सकती है। आंतों में इन्फेक्शन, इस तरह की समस्याओं से पीड़ित रहेंगे। खर्च अधिक रहेगा, मानसिक तनाव रह सकता है। यात्रा ज़्यादा ना करें तो बेहतर होगा आने वाले कुछ दिनों में। और इस समय भगवान शिव की आराधना करने से कष्टों से मुक्ति मिलेगी। सिंह राशि वालों के लिए ग्रहण बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। दर्शकों, धन लाभ होगा, संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, संतान की तरक्की होगी, बिजनेस में अच्छी सफलता मिलेगी। कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण मिला जुला रहने वाला है। माता जी की सेहत इतनी अच्छी नहीं रहेगी, हालांकि काम कारोबार में 4 चांद लगा देंगे आप, बहुत लाभ होगा आपको। घरेलू झंझटों से, परेशानियों से इस समय आप परेशान रह सकते हैं। वाणी पर संयम बरतें, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है। बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। तुला राशि वालों के लिए पराक्रम में वृद्धि होती भी नजर आ रही है, मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, भाग्य में भी आपका साथ बना रहेगा, धर्म कर्म में रुचि बरकरार रहेगी तुला राशि वालों। और इस समय आपको ये सलाह देना चाहेंगे कि किसी नौकरी व्यवसाय में इस समय परिवर्तन से बचना चाहिए, कम से कम पूरे 1 महीने। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये धन हानि का संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, जीवन साथी की सेहत का इस समय ख्याल रखें, किसी भी बड़े परिवर्तन से बचना आपके लिए बेहतर होगा वृश्चिक राशि वालों। धनु राशि वालों के लिए ग्रहण बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मानसिक तनाव इस समय रह सकता है। उसके अलावा किसी तरह की कोई बड़ी समस्या धनु राशि वालों को नहीं रहेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, काम कारोबार में आपकी तरक्की होगी, व्यवसाय में भी लाभ होगा। मकर राशि वालों के लिए ये ग्रहण परेशानियां और चिंता लेकर आ रहा है। आने वाले 1 महीने में आपका मन किसी चीज़ में नहीं लगेगा, तनावग्रस्त स्थिति बन सकती है, घर परिवार में माहौल भी खराब हो सकता है। बुजुर्गों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रहण है उनके 12वें भाव में पड़ रहा है। 6ठे भाव पर चंद्रमा की सीधी दृष्टि होगी राहु के ऊपर, तो इस समय पेट संबंधी रोग, ज्वर इत्यादि या टाइफाइड होने की आशंका भी रह सकती है। बहुत सावधान रहने की जरूरत है मकर राशि वाले जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं। इस समय आपको कार्य व्यवसाय के परिवर्तन से बचना चाहिए आने वाले 1 महीने तक। चलिए आते हैं अगली राशि कुंभ राशि को। कुंभ राशि वालों के लिए तो लाभ ही लाभ होने वाला है, क्योंकि लाभ स्थान में ग्रहण पड़ रहा है, अत्यधिक लाभ होगा, बड़े भाई की तरक्की होगी, जीवन साथी की भी इस समय तरक्की होती हुई नजर आ रही है, कार्य व्यवसाय में आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अंतिम राशि आज की, क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर इस चंद्र ग्रहण का, उपछाया चंद्र ग्रहण का। देखिए, मीन राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर योग है, काम कारोबार में बड़ी तरक्की होगी, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा,
वैवाहिक सुख की प्राप्ति हो सकती है। लव रिलेशनशिप कोई स्टार्ट हो सकता है इस समय, अगर आप बैचलर हैं तो। दूसरी बात यह है कि घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। माता जी की सेहत भी इस समय आपकी अच्छी रहती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर आपके लिए समय बड़ा फायदेमंद रहने वाला है। मीन राशि वालों, कोई नौकरी व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया समय है। तो दर्शकों, हमने आपको जानकारी दी कि 12 राशि पर इस उप छाया चंद्र ग्रहण का, जो कि 5 जुलाई को पड़ने जा रहा है धनु राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, क्या प्रभाव पड़ेगा। उस दिन गुरु पूर्णिमा भी है। किसी तरह का कोई इस दिन निषेध नहीं है, सब कुछ किया जा सकता है। और क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं, तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। सभी राशि वालों को एक सलाह मेरी यह है कि इस समय तनाव आपके ऊपर रह सकता है आने वाले 2 दिन तक, यानी कि 4 तारीख से लेके 6 तारीख तक तनावग्रस्त परिस्थितियां बन सकती हैं आपके घर परिवार में, दफ्तर में। थोड़ा संयम रखें, वाद विवाद से दूर रहें, मानसिक तनाव से इस समय आपको बचना चाहिए। योग का सहारा लें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। भगवान शिव की आराधना करें, भोलेनाथ का जप करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, या ओम सोम सोमाय नमः का जप कर सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, और शिवलिंग पर आप कच्चा दूध बेलपत्र चढ़ाएंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। सभी तरह के कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो दर्शकों, हमने आपको बताया 5 जुलाई को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण का देश दुनिया पर क्या असर रहेगा और 12 राशियों पर प्रभाव कैसा रहेगा। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।